हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम रेलवे सामान्य विज्ञान का टेस्ट पेपर का दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आपने टेस्ट पेपर का पहला एपिसोड अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों उसको जो है आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का जो है टेस्ट पेपर का दूसरा एपिसोड जो है बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई जो है स्पेस सेंटर आपका कहाँ पर स्थित है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ये आपका त्रिवंतपुरम में यानी कि केरल में है। केरल की राजधानी कहाँ पे है? त्रिवंतपुरम में। तो आपका ऑप्शन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है कहाँ पे है? त्रिवंतपुरम जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कवकों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है। कवकों का जो अध्ययन कहलाता है वो माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, आपको याद रखना है। और सिक्कों का जो अध्ययन कहलाता है वो दोस्तों आपका न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक जो है सिक्कों का अध्ययन जो क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक आपका राइट आंसर है। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान कहाँ पर स्थित है? सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान जो है कहाँ पर स्थित है? तो सेलुलर और मोलिकुलर जो जीव विज्ञान है ये दोस्तों आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान जो है कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक जो अवस्थित है ये दोस्तों आपका कहाँ पे है? ये आपका जो है हैदराबाद में अवस्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित जो है ये आपका हैदराबाद में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता है ये दोस्तों आपका लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है लिनियस को कहा जाता है। आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का जो अध्ययन है वो दोस्तों आपका कोशिका का जो अध्ययन होता है वो आपका साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये दोस्तों स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा जो है किया गया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किनके द्वारा किया गया था? स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है दिया गया था। शैवालों का अध्ययन दोस्तों आपका क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और आपका जो है आपका कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है ये आपका दोस्तों ये पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है ये आपका पुणे में स्थित है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है कहाँ पर है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है ये आपका दिल्ली में है। मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है कहाँ पर है? दिल्ली आपका राइट आंसर है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है किससे? अंगूरों का जो उत्पादन संबंधित है वो दोस्तों आपका बीटी कल्चर से है। अंगूरों का उत्पादन जो संबंधित है वो आपका बीटी कल्चर जो है राइट आंसर है। नेत्र रोग का जो चिकित्सक कहलाता है वो क्या कहलाता है? नेत्र रोग का जो चिकित्सक कहलाता है वो दोस्तों आपका जो है नेत्र रोग का चिकित्सा जो है आप्थाल्मोलॉजिस्ट जो है आप्थाल्मोलॉजिस्ट जो है ये आपका नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका कहाँ पर है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी जो है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका इज्जत नगर में है। कहाँ पे? इज्जत नगर आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आपका जो क्वेश्चन था दोस्तों वेटनरी रिसर्च जो है आपका इंस्टीट्यूट जो है ये आपका इज्जत नगर में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है?
तो दोस्तों प्लाज्मा जो अनुसंधान है ये आपका गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान जो है ये आपका गांधीनगर में अवस्थित है। दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपका करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका करनाल में है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस का जो अध्ययन है वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी जो है, वायरोलॉजी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC जो है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका ट्रॉम्बे में अवस्थित है। कहाँ पे? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका ट्रॉम्बे में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेशनल ब्रेन जो रिसर्च सेंटर है वो आपका नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है गुड़गांव में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है ये दोस्तों आपका गुड़गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन जो है पैथोलॉजी कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन जो है पैथोलॉजी कहलाता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा जो है एंटोमोलॉजी कहलाती है। कीटों से संबंधित विज्ञान की वह शाखा जिसे हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसने किया था? तो दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम लेमार्क एवं आपका ट्रेविनेरस के द्वारा जो है किया गया था। ट्रेविनेरस के द्वारा जो है किया गया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है लेमार्क एवं ट्रेविनेरस के द्वारा जो है किया गया था। आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है हिपोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है हिपोक्रेटस जो है इनको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों आपका ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर जो है ये आपका चेन्नई में है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर जो है ये आपका चेन्नई में। आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जिसे कि आप CAT कहते हैं शॉर्ट में, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है ये आपका दोस्तों कहाँ पे अवस्थित है? तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है ये आपका इंदौर में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मधुमक्खी जो पालन संबंधित है किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन संबंधित जो है एपीकल्चर से। मधुमक्खी पालन संबंधित जो है एपीकल्चर से संबंधित है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भूकंपों का जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है? भूकंपों का जो अध्ययन होता है वो दोस्तों आपका सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंपों का जो अध्ययन है वो आपका सिस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है लिनियस साहब को जो है कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है लिनियस को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक जो है किन्हें जो है कहा जाता है? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, जंतु विज्ञान का जनक जो है किन्हें कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक जो है अरस्तु जी को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु साहब को कहा जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से जो है संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट जो है कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका हृदय से संबंधित है। ट्रेडमिल टेस्ट जो है ये आपका हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। होमोसेपियंस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस जो है ये दोस्तों आपका मनुष्य का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपका होमोसेपियंस जो है कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्वप्नों का जो अध्ययन है वो दोस्तों ऑनिरोलॉजी कहलाता है। स्वप्नों का अध्ययन यानी कि स्वप्न जो आप देखते हैं उनका जो अध्ययन क्या कहलाता है? ऑनिरोलॉजी जो है कहलाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ अवस्थित है? तो ये दोस्तों आपका लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर अवस्थित है? लखनऊ आपका राइट आंसर है। फलों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन जो है आपका पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन का क्या कहलाता है? पोमोलॉजी आपका राइट आंसर है। मानव विकास का जो अध्ययन
क्या कहलाता है? तो मानव विकास का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑस्टियोलॉजी किसका जो है अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी जो है किनका अध्ययन है? तो ऑस्टियोलॉजी जो है, ऑस्टियोलॉजी में दोस्तों अस्थि यानी कि हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी है यानी कि बोन जो है, हड्डियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है ये आपका लखनऊ में अवस्थित है। केंद्रीय वनस्पति भी और दोस्तों आपका औषधि भी ये कहाँ पे अवस्थित है? लखनऊ आपका राइट आंसर है। केंद्रीय जो चावल अनुसंधान है ये दोस्तों आपका कटक में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? ये आपका कटक में अवस्थित है। कीटों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? ये लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का। कीटों का अध्ययन जो है आपका दोस्तों एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन जो क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों इस साइंस टेस्ट सीरीज दूसरे एपिसोड का दोस्तों आपका कितना सही क्वेश्चन हुआ, साइंस का दूसरे एपिसोड में दोस्तों आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, उसका जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा कि दोस्तों मेरा जो है इतना में से इतना जो है सही हुआ। बाकी अगर आपको ये टेस्ट पेपर सेकंड का एपिसोड अगर बिल्कुल आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।